हजरत 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 मैं एक तरफा खातून की शेरवानी एक बार फिर से आप लोगों के लिए ना। नमस्कार, मैं बकैत कुमार। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद, मैं बेकार वर्मा। नमस्कार दोस्तों, मेरी 150 वाली टी शर्ट देखकर आप लोग मुझे पहचान तो गए ही होंगे ना। पड़ता है भाई ये वीडियो बनाने के लिए। बेकार वर्मा आदित्य धर, मैं आपसे खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपने फिल्म नहीं, हम जैसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए पूरी सीरीज बनाई। हजरत 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 मैं एक तरफा खातून की शेरवानी। आय अल्लाह, मेरा हिसाब गिर गया, कहीं नजर न लग जाए मेरे हूर से चेहरे को। एडिटरी वाला सीन कट कर देना। मैं एक तरफा खातून की शेरवानी एक बार फिर से आप लोगों के लिए ना धुरंधर मूवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने धुरंधर 1 भी देखी थी, धुरंधर 2 भी मैंने देख कर आई हूँ। और मैं कल 4 घंटे बैठकर ना थिएटर में इस जहर को सिर्फ इसलिए पिया है क्योंकि आपको ये जहर ना पीना पड़े। आपको तो पता है ना कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी अहमियत रखती है, इसलिए मैंने ये जहर खुद पिया है ताकि आप लोगों को ये धुरंधर नुमा जहर ना पीना पड़े। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखने का मन बना रहे हो ना, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ये फिल्म को देखने ना जाएं, नहीं तो आपके अंदर भी ना इस तरह से देशभक्ति मतलब मोदी भक्ति जाग जाएगी। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। इस फिल्म में अगर देखा जाए ना तो कुछ भी खास नहीं दिखाया है सिवाय सच्चाई के मतलब हिंसा के। अब वो बात अलग है कि फिल्म में आतंकवादियों को मारते हुए दिखाया है, लेकिन इतने क्रूर तरीके से कौन दिखाता है? अगर आपको मारना दिखाना ही था तो पहले आप उन्हें गले लगाते, उन्हें प्यार से गुलाब का फूल देते, फिर पूछते कि भाईजान, मेरे देश के अंदर आकर आपने भारतीय संसद पर हमला किया था तो मैं आपको थोड़ा सा मार सकता हूँ क्या? आप उनके यहाँ पहले ईद की सिवई खाते, फिर खाते खाते पूछते कि आपने मुंबई हमले में हमारे 265 लोगों को मारा था, तो इसके बदले में मैं आपको गले लगाकर थोड़ा सा मार सकता हूँ क्या? देखिए, फिल्मों का मतलब ये नहीं है ना कि आप दुश्मन देश में बदला लेने गए हैं तो आप सीधे सीधे उसे मारने लगेंगे। आप उनके देश की लड़की को पहले पटाइए, फिर उनके साथ ऐसे ऐसे गाने गाइए, फिर डांस कीजिए, तब ना फिल्म में मज़ा आएगा और आपकी फिल्में राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेंगी। देखिए, ये क्या बात हुई कि आपको देश की खुफिया एजेंसी ने दुश्मन देश में एक स्पाई बनाकर भेजा है तो आप अपनी पहचान छुपाकर सबको मारने लगेंगे। माना कि दुश्मन देश है, लेकिन है तो अपने समाज के लोग ही ना। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर आदित्य धार से कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उन्हें इस तरह से बेनकाब मतलब बदनाम कर रहे हैं? मैंने कल 4 घंटे बैठ के थिएटर में ना यही सोचती रही कि आखिर इसका मेरे समाज पर क्या असर पड़ेगा। वो समाज जिसे पिछले 75 सालों से बॉलीवुड ईमान और शराफत का पुतला बनाया था, वो समाज जिसे विक्टिम दिखाकर हैदर जैसी फिल्मों ने 6 अवार्ड जीते थे, आखिर उसका क्या होगा अब? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसी फिल्में बनाकर ये भगवा समाज हमारे सलमान भाई और शाहरुख भाई की उस मेहनत को मिटाने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने आईएसआई को देश के लिए मर मिटने वाला सिपाही बताकर उनका व्हाइट वॉश किया था? इस तरह की फिल्में बनाकर ये कोई साजिश भी हो सकती है ना। मैंने एक बार फिर से कह रही हूँ आप लोगों से कि फिल्म आप लोग मत देखने जाना, नहीं तो आप जिस सच्चाई से बेखबर थे ना वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब एक झूठ से आपको फिर से रूबरू करा दिया जाएगा। ये वाली सच्चाई की बात कर रही हूँ मैं। खैर, अब मुझसे ना ये रिव्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इस तरह से अपने खालू को ना एक्सपोज होते नहीं देख सकती, इसलिए मैं तो चलिए अपना नया प्रोपेगेंडा मतलब नया वीडियो बनाने अब आप लोगों को ना बकैत कुमारी समझा सकते हैं। मैं तो जा रही हूँ, मुझसे नहीं देखा जाएगा। नमस्कार, मैं बकैत कुमार। आज मैं आपके लिए अपने बकैती भरे प्राइम टाइम में लेकर आया हूँ धुरंधर 2 की वो समीक्षा जिसे गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। सोचिए कि एक इंसान पाकिस्तान जाता है, अपनी पहचान छुपाता है, वहाँ के आतंकवादियों के गिरोह में शामिल होता है और फिर 15 साल उनके बीच रहकर एक एक करके उन्हें मारता है। ऐसे भी कोई फिल्म बनाता है भला? फिल्म हमारे ज़माने में बनाई जाती थी, मुगले आजम, लैला मजनू, अलिफ लैला, हातिम ताई। और अगर स्पाई फिल्म की बात करें और अभी की दौर की बात करें तो पठान, वार और टाइगर जिंदा जैसी फिल्मों को ही देख लीजिए। कैसे शाहरुख और ऋतिक बिकनी पहने अपने हीरोइनों के साथ लिपालिपी करते हुए अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इनके एक्शन सीन की बात करें तो देखिए कैसे हवा में उड़ उड़कर वो दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। और इन फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि इन फिल्मों में भाईचारे को भी कोई नुकसान पहुंचाया नहीं गया है, बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन माफ कीजिएगा, सच गलती से निकल गया, पाकिस्तानी संगठन आईएसआई को भी भारत की रक्षा करते हुए भी दिखाया गया है। ये होती हैं फिल्में, इसमें भाईचारा बढ़ा रहता है। लेकिन धुरंधर में क्या दिखाया जा रहा है? धुरंधर में दिखाया जा रहा है कि हमारे देश का जासूस छुप कर सबको मार रहा है। बताइए, ऐसा भी कोई हीरो होता है क्या? खैर, गोदी मीडिया इस फिल्म के बारे में ये तो बता रही है कि इसमें भारतीय जासूस आतंकवादियों को मारता है,
लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं बता रही है कि आखिर उसने आतंकवादियों को मारा कैसे था। एक सीन में दिखाया जाता है कि रणवीर कपूर जो फिल्म में हमजा अली और जसकीरत सिंह बने हैं, वो दुश्मन के पीछे के तरबूजों के बीच में जो एक छिद्र होता है उसमें एक गोली चलाते हैं और वो गोली उनके सर से होते हुए बाहर निकल जाता है। गोदी मीडिया आपको ये भी नहीं बताएगी कि इस फिल्म में कैसे अज्ञात हमलावर एक एक करके पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। खैर ये बात हम भी आपको नहीं बताएंगे, इसको देखने के लिए आपको फिल्म देखने जाना होगा। भाई अरे बकैत कुमार भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? बोलो बता रहे हो फिल्म देखने जाने के लिए बोल रहे हो, क्या बता क्या रहे हो आप? अरे हमको फिल्म की अगेंस्ट बात करनी है, पेमेंट कटवाओगे क्या भाई पूरा? एक काम करो तुम जाओ, मैं अभी दर्शकों को समझा देता हूँ क्या बोलना है और अब आप निकलो और यहाँ चश्मा देके जाओ, चश्मा देके जाओ। मैं अपना जो है अभी मैं समझा देता हूँ दर्शकों को। हाँ तो नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। मैं बेकार वर्मा आप लोगों का टाइम बेकार करने आ गया हूँ। और बेकार टाइम से याद आया कि आदित्य धार, आप ये 4 घंटे क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? लोगों के 4 घंटे क्यों बर्बाद कर, मतलब आपको सोचना चाहिए कि इस तरह की फिल्म बनाकर आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई बड़े साहब की तस्वीर दिखाने की? मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिस तस्वीर को हम अपने मंदिर में लगाकर दिन रात पूजा करते हैं, जिनके दिए पैसों से हमारा घर चलता है, उनके खिलाफ आपने फिल्म में निगेटिव बातें कर दी। आदित्य धर, मैं आपसे खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपने फिल्म नहीं, हम जैसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए पूरी सीरीज बनाई। आप जानते थे कि ऐसी फिल्मों के खिलाफ हम बोलेंगे जिसमें पाकिस्तान को एक विलेन के रूप में दिखाया जाएगा। आप जानते हैं कि जिन आतंकवादियों को आज तक हम आतंकवादी नहीं बोल पाए, उन्हें अगर फिल्म में इस तरह गाली खाते हुए हम देखेंगे तो हमारा खून खौलेगा। और इसीलिए आपने जानबूझकर ऐसे ऐसे डायलॉग डाले हैं ताकि हम भड़के, अपना असली रंग दिखाएं। और क्या था वो आखिरी डायलॉग, तड़पाने में जो मजा आता है वो मारने में कहाँ? मतलब ये आपने किसके लिए कहा था? कहीं वो हम लोगों के लिए तो नहीं था? मतलब आपको लगता है कि आपकी इस तरह की फिल्म को देखकर हम तड़प उठेंगे? तो हो सकता है कि कुछ हद तक आपकी बातें सही हो, आपकी सोच सही हो, लेकिन ये तड़प इस बात की नहीं है कि आपने ये डायलॉग लिखा। तड़प इस बात की है कि आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अतीक चाचू की सच्ची तस्वीर दिखाने से हमारे एक तरफा खातून की शेरवानी को कितना दर्द हुआ होगा। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लिब्रांडू जो दिन रात मोदी सरकार को बदनाम करने में लगे रहते हैं, आपकी फिल्म आने से वो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। आखिर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि हम अपनी ये दुकान भी बंद कर दें? मोदी सरकार ने तो हमें पहले ही बेरोजगार कर दिया था, किसी तरह से हम यूट्यूब में भीख मांग के कमा रहे हैं, तो ये दुकान ही बंद करके हम चूरन की दुकान बेचे रोड में? क्या चाहते हैं आप, मुझे बताइए। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस फिल्म में क्या दिखाया है, क्योंकि मैं फैक्ट चेक करता ही नहीं हूं, मुझे फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फैक्ट जिसको मतलब है, जर्मन में बैठा हुआ हमारा दोस्त धूर्त चाटी, वो आपसे बदला जरूर लेगा, वो आपको जवाब देगा। इसका जवाब आपको मेरा दोस्त धूर्त चाटी देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरी 150 वाली टी शर्ट देखकर आप लोग मुझे पहचान तो गए ही होंगे। जी हाँ, मैं आपका वही पुराना दोस्त धूर्त चाटी हूं, जिसने डोगलेपन में पीएचडी कर रखा है। वो बात अलग है कि इस बात का मैंने कभी घमंड नहीं किया दोस्तों। खैर इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जैसा कि कुछ साल पहले अंधभक्तों से मैंने कहा था कि अगर कोई फिल्म आपकी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो खुद जाओ और बना लो अपनी फिल्म और दिखा दो जो दिखाना है। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। और अंधभक्तों ने इस बात को इतना सीरियस ले लिया दोस्तों कि एक के बाद एक ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं जिसको प्रोपेगेंडा बोलते बोलते अब मैं भी थक चुका हूं। अब तो ऐसा हो गया है दोस्तों कि मेरी ऑडियंस ही मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर गाली दे रही है। आलम यह हो गया है दोस्तों कि मुझे कमेंट्स बॉक्स बंद करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने अपना माफ़ कीजिएगा, मतलब अपना नेता बदल लिया है, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसा कि धुरंधर 2 फिल्म के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि ये फिल्म पाकिस्तान के साथ भारत में बैठे उनके कुछ एजेंट्स को भी एक्सपोज करती है। और अंधभक्त फिल्म के इस क्लिप को सोशल मीडिया पर डालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किरदार यूपी की बाहुबली अतीक अहमद का है, जिसका संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अतीक अहमद एक बाहुबली नेता थे, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए डायरेक्टर ने ये सीन फिल्म में डाला है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैं बिना फैक्ट से बात नहीं करता, तो आप खुद देखिए कि हमारे अतीक चाचू कितने बड़े बाहुबली और महान नेता थे।
Right, the latest news break now coming in. Atiq's ISI link has now been exposed. ISI supplied weapons to Atiq for the Umesh Paul murder. ISI supplied Atiq Ahmed with a .45 bore pistol, AK-47 stain gun and RDX. The .45 pistol used in Umesh Paul murder case and 5 cartridges of Pakistan-made 9mm were also found and 58 cartridges found with it. अरे एडिटर, ये क्या ओरिजिनल न्यूज वाली क्लिप लगा दिया भाई? उनकी कोई इमोशनल अच्छा भाषण देने वाला क्लिप लगाना चाहिए था ना। मरवाएगा क्या अब्बू से तू? माफ करना दोस्तों, एडिटर नया है तो शायद उससे गलती हो गई होगी। बाकी जो फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान और खालिस्तान आतंकवादियों को मारा है, तो इसका भी फैक्ट्स मैं निकाल कर रखा हूं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि फिल्म धुरंधर में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है। हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान में 2 बड़े आतंकवादियों का सफाया, और जानते हैं 2 सालों में तो 17 मार दिए। कौन मार रहा है? 17 आतंकवादियों को ऑपरेशन अज्ञात में ढेर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट है साहब कि हमजा को गोलियों से भून दिया किसी ने। बहुत अच्छी खबर है साहब, लेकिन किसने किया, कौन कर रहा है, हमें नहीं पता। यार एडिटर भाई, तू क्या कर रहा है भाई? अपने को एक्सपोज धुरंधर फिल्म को करना है, अपने को खुद को एक्सपोज नहीं करना है भाई। तू ना पहले से एक्सपोज है सोशल मीडिया पे। जो तू वीडियो पोस्ट करता है ना, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लिया कर, तो तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। ओए नहीं करनी तेरी नौकरी, तू भाड़ में जा। माफ करना दोस्तों, ये एडिटर भी लगता है अंधभक्त निकला, इसलिए बाकी का फैक्ट्स आप अगले वीडियो में सत्या तिवारी से सुन लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप अंधभक्त नहीं है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लेना दोस्तों। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।